नमस्कार, मैं श्याम देवड़ा हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से जो गौवंश है, यानी राजस्थान में जो गाय की जो नस्ल हैं, यानी कौन कौन सी जो नस्ल है वो राजस्थान में कहाँ कहाँ पाई जाती है और वो नस्ल की जो विशेषता क्या है, यानी वो जो नस्ल है वो मिश्रित नस्ल है या सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है, या अपन बात करेंगे सर्वाधिक ताकतवर नस्ल है, या वो राजस्थान के कौन कौन से जिलों में तथा उनका मूल स्थान क्या है, यानी वो कौन से मूल स्थान की जो नस्ल है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की जो पशु गणना में गौवंश के बारे में। किसके वंश के बारे में? गौवंश, यानी जो गाय वगैरह गायों के बारे में। जैसे राजस्थान राज्य गौ सेवा आयोग, यानी राजस्थान राज्य में गौ सेवा आयोग यानी गायों के लिए एक आयोग बनाया गया। तो उस आयोग को अपन क्या कहते हैं, ये कब बना था? 1995 में बना था। गौ सेवा आयोग कब बना था? 1995 में। और राजस्थान में अगर गायों की दृष्टि से, अगर संख्या की दृष्टि से बात की जाए अगर भारत में राजस्थान की, तो ये 8वें स्थान पर है। यानी 8 राज्यों में भारत में राजस्थान से ज्यादा गायें हैं, गौवंश है राजस्थान से ज्यादा। तो और अगर टोटल गायों की बात की जाए भारत में, तो राजस्थान में लगभग भारत की 8% जो गायें हैं वो राजस्थान में। कितना प्रतिशत? 8%। अगर संख्या की बात की जाए परसेंटेज की, और 8वां स्थान है भारत में गायों की दृष्टि से। राजस्थान का गौवंश की दृष्टि से 8वां स्थान है। अब देखो, अपन पढ़ रहे हैं पहली नस्ल सांचोरी नस्ल। ये जो कुछ नस्लें ऐसी है जो आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि इनका मूल स्थान क्या है। यानी ये जो सबसे पहले ये इनका उत्पत्ति केंद्र क्या था, मूल स्थान क्या था। देखो, सांचोरी यानी जो सांचोर यानी जो जालोर राज्य के आसपास का जो क्षेत्र है सांचोर, तो इसका मूल स्थान कहां पर है आपको ये ध्यान रखना। इसका मूल स्थान है सांचोरी नस्ल का सांचोर में। ठीक है, ये राज्य के दक्षिण पश्चिमी जिलों में पाई जाती है, यानी जालोर है, सिरोही है, यहां पर ये पाई जाएगी, पाली है, दक्षिण पश्चिमी जिलों में। ये आपको ध्यान रखना है। सांचोरी प्रकार की जो नस्ल है बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी जिलों में। फिर अपन बात करके कांकरेज जो नस्ल है, गाय की नस्ल का नाम है कांकरेज। ये कहाँ पर पाई जाती है? देखो, इसका मूल स्थान है कच्छ। कांकरेज का कच्छ है, और कच्छ कहाँ पर है? गुजरात में। ये ध्यान रखना, कच्छ है आपके गुजरात में, तो इसका मूल स्थान हो जाएगा कांकरेज का कच्छ, गुजरात। यह जालोर, पाली, सिरोही जिलों में पाई जाती है। जो कांकरेज है वो भी आपके जालोर है, पाली है, सिरोही जिलों में पाई जाती है। जैसे अपन बात करते हैं कांकरेज जो गौवंश है, इसका जो प्रजनन केंद्र है वो आपको ध्यान रखना चौहाटन, बाड़मेर में। यानी यहाँ पर कहाँ पर है? चौहाटन, बाड़मेर में। ये भी दक्षिण पश्चिम का जिला है, चौहाटन, बाड़मेर। यहाँ इसका प्रजनन केंद्र है कांकरेज का, क्योंकि गुजरात से जो टच लगता है जिला यही है, बाड़मेर। फिर बात करते हैं अपन नागौरी, यानी जो नागौरी जो बैल वगैरह होते हैं, जो गाय वगैरह होते हैं, तो नागौरी बैल यानी गौवंश की जो नागौरी जो किस्म है, नस्ल है, उनमें जो नागौरी बैल है वो सबसे ताकतवर बैल माने जाते हैं। और दौड़ने में यानी जो भागने में, अगर रेसिंग का जो मामला है उसमें जो ये, और भार वहन क्षमता में यानी माल को ढोने ले जाने में या तेज दौड़ने में कौन से बैल है? नागौरी बैल। इनका मूल स्थान कौन सा है नागौरी बैल या गौवंश का? यह है सुहालक प्रदेश, नागौर में। एक गांव का, एक प्रदेश का नाम है सुहालक प्रदेश, नागौर। तो वहां के जो प्रसिद्ध है, भार वहन क्षमता में तथा तेज दौड़ने में ये उत्तम किस्म के माने जाते हैं। यानी इनको अधिक अपन भार वहन भी कर सकते हैं इन गौवंश के ऊपर, या अपन इनको तेज दौड़ में, जैसे रेसिंग होती है नागौर में, आपको पता होगा, तो उस समय। और ये सर्वोत्तम, इस जो नागौरी गौवंश है इसके जो बैल होते हैं वो सर्वोत्तम किस्म के बैल होते हैं। यानी उनकी जो नस्ल है वो उत्तम प्रकार की होती है। ये जो बैल होते हैं वो ताकतवर भी होते हैं, और इनका जो रंग होता है वो सफेद रंग होता है। यानी जो ये नागौरी बैल है ये एकदम रंग में आपको सफेद मिलेंगे, और ये जो ताकतवर है, और इनका जो पशु मेला है ये सर्वाधिक आपको पता होगा, परबतसर में एक पशु मेला लगता है, वीर तेजाजी पशु मेला। कौन सा? वीर तेजाजी पशु मेला लगता है परबतसर, नागौर में। तो ये वहां के आकर्षण रहता है नागौरी बैल। नागौरी बैल क्योंकि वहां नागौर के समीप होने के कारण वहां पर नागौरी बैलों को ले जाया जाता है परबतसर में। वैसे नागौर जिला है वो सर्वाधिक आपको पता होना चाहिए जो पशु मेलों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन जो ये परबतसर है, यहाँ इन
नागौरी बैल को इन मेले में ले जाया जाता है, वो वहाँ के आकर्षण का केंद्र होते हैं। और इनका जो प्रजनन केंद्र है वो है आपके नागौर में। कहाँ पर है? नागौर में। नागौरी बैल इनका प्रजनन केंद्र है गोवंश का, जो नागौर में है। फिर अपन बात करते हैं मालवी। ये जो मालवी प्रकार की जो गोवंश है, यानी आपको नाम से ही पता चलेगा, यानी मालानी प्रदेश। ये जो मालवी प्रकार की जो गोवंश है ये मालवा प्रदेश, मालवी है जो मालवा से। और मालवा कहाँ है आपको पता होना चाहिए, जो महाराष्ट्र राज्य, मध्य प्रदेश राज्य है वहां पर है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। मालवा मध्य प्रदेश में। ये राजस्थान के दक्षिण पूर्वी जिलों में। अब दक्षिण पूर्वी जिले जो हड़ौती संभाग वगैरह आ जाते हैं तो वहां पर इसकी जो प्रचुरता है या वहां पर यह गोवंश पाया जाता है। और इसका जो प्रजनन केंद्र है मालवी नस्ल का, वो प्रजनन केंद्र है आपके डग झालावाड़ में। कहां पर है? डग झालावाड़। झालावाड़ आपने नाम सुना होगा, सबसे आर्द्रता वाला जिला झालावाड़। और ये जैसे आपको दक्षिण पूर्वी राज्यों में ये आपको मिलेंगे, झालावाड़ है या बारा है या अपन कहेंगे बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, यहाँ इन राज्यों में आपको मिलेंगे। झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, इन राज्यों में ये मालवी मिलेगी जो गोवंश की नस्ल है। फिर अपन बात करते हैं गिर। आपको पता है गिर जो एक शेर की भी नस्ल होती है। गिर यानी जो बब्बर शेर होते हैं वो गिर अभ्यारण्य में गुजरात में पाए जाते हैं। तो गिर चाहे अभ्यारण्य आए तो गुजरात है, गिरनार की पहाड़ियां आए या क्षेत्र आए तो भी गुजरात है। और अगर गिर गाय की नस्ल आए तो वो भी आपके कहाँ पाई जाएगी? गुजरात में पाई जाएगी। तो ये ध्यान रखना, गिर जो गिरनार है गुजरात में, इसका मूल स्थान कहाँ है? गिरनार, गुजरात। यह अजमेर में जो गिर प्रकार की जो गोवंश होती है उसको अजमेरी कहते हैं या रेंडा कहते हैं। अपने यहाँ राजस्थान में इसको अजमेरी रेंडा कहते हैं। गिर प्रकार की जो गोवंश की जो नस्ल होती है उसको क्या कहते हैं? अजमेरी या रेंडा, या इसको एक साथ में भी कभी कभी कहते हैं अजमेरी रेंडा। तो ये आपको ध्यान रखना। ये राज्य के मध्यवर्ती जिलों में पाई जाती है, अजमेर के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। फिर अपन बात करते हैं राठी। जो राठी गाय है ये राजस्थान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि राठी गाय को राजस्थान की कामधेनु कहा गया है। यानी ये राजस्थान में सर्वाधिक दूध देने वाली अगर गाय की नस्ल है तो यह है राठी गाय। कौन सी गाय है? राठी गाय। जैसे देखो, यह जो राठी गाय है यह एक संक्रमित प्रकार की नस्ल है। यानी यह साहिवाल व राठी दो जो गायें होती है गोवंश, उनका जो संक्रमित जो नस्ल होती है, उन्नत नस्ल होती है, वो है आपकी राठी। सर्वाधिक दूध देने वाली, मैंने अभी कहा था आपको, सर्वाधिक दूध देने वाली। और इसको राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान की कामधेनु। इनका जो प्रजनन केंद्र है राठी गाय का, ये आपके नौहर हनुमानगढ़ में। कहां पर है? राठी गाय का नौहर हनुमानगढ़ में। फिर अपन पढ़ते हैं थार पारकर। ये थार पारकर कहां पर है? जैसे ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में। कहां पर है? सिंध प्रांत पाकिस्तान में। थार पारकर अपन कहते हैं ना, जो आपकी मुन्नाबाव जो रेलगाड़ी जाती है, मुन्नाबाव खोखरा पार थार पारकर, तो वहां पाकिस्तान में है ये शहर। वहां की मूल स्थान इसका कहां है? सिंध प्रांत पाक में। और ये राजस्थान के जो समीपवर्ती सीमावर्ती क्षेत्र है जैसे जैसलमेर और बाड़मेर, तो वहां ये थार पारकर प्रकार की नस्ल पाई जाती है गोवंश की। जैसे अपन बात करते हैं इसका जो मूल स्थान है थार पारकर का, ये जो एक तो आपको मिलेगा सिंध में, एक इसकी मूल उत्पत्ति बताते हैं कि मालानी गांव बाड़मेर में। कहां बताते हैं? मालानी गांव बाड़मेर में। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर ये जो नस्ल होती है थार पारकर, इस गाय की जो नस्ल है इसकी जो पूंछ होती है लंबी। अगर इस नस्ल की गाय आपको कहीं देखने को मिलेगी तो आप पता करना, इस गाय की नस्ल की जो पूंछ होती है वो सबसे लंबी होती है। तो आप देखते ही पता लग जाएगा जो पूंछ लंबी है वो गाय कौन सी है? थार पारकर गाय है। जैसे अपन बात करते हैं इसका प्रजनन केंद्र, इसके प्रजनन केंद्र है दो। जैसे देखो, एक है इसका प्रजनन केंद्र है जो किशनगढ़ अजमेर में। कहां पर है? थार पारकर का किशनगढ़ अजमेर में। और दूसरा प्रजनन केंद्र है आपके चांदन गांव जैसलमेर में, जिसको आप चांदन यानी थार का गड़ा भी कहते हो। वहां पर एक चांदन नलकूप है जैसलमेर में जिसको आप थार का गड़ा कहते हो। वहीं पर इस थार पारकर जो नस्ल है गाय की गोवंश, इसका एक प्रजनन केंद्र है।
फिर अपन बात करते हैं कुछ राजस्थान में विदेशी कौ भी है, विदेशी गायें भी है, यानी जो संक्रमित यानी उन्नत नस्ल में जो गायें हैं जिनको संक्रमित अपन कह सकते हैं कि उनको जो उन्नत प्रकार की जो किस्में हैं वैज्ञानिकों द्वारा बनाई। जैसे देखो एक होती है विदेशी नस्ल में जर्सी गाय, सबसे पहले जर्सी गाय। ये जो जर्सी गाय है ये अमेरिका की है, मूल रूप से कहाँ, ये अमेरिका की है। ये सर्वाधिक दूध देती है और इसके दूध में जो वसा की मात्रा यानी घी की मात्रा या प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है इसमें जर्सी गाय, क्योंकि विदेशी गाय है इनमें। देखो दूसरी एक है होलिस्टन। ये होलिस्टन भी आपको क्या विदेशी प्रकार की नस्ल है। इस होलिस्टन में हॉलैंड व इंग्लैंड यानी दो गायों के संक्रमित यानी इंग्लैंड व हॉलैंड के, तो इनके जो संक्रमित से उन्नत जो नस्ल होती है वो दूध देने में तथा दूध की में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है इसी में भी, यानी इसमें जो दूध देने की जो क्षमता होती है वो सर्वाधिक होती है और वसा की मात्रा भी अधिक होती है। एक होता है स्विच ब्राउन। स्विच ब्राउन, ये जो स्विच ब्राउन है ये मूल स्थान है स्विट्जरलैंड का। कहाँ पर है मूल स्थान? स्विट्जरलैंड का। ये आपको ध्यान रखना, मूल स्थान स्विट्जरलैंड। स्विच जो स्विच नाम आगे लिखा हुआ तो इसका मतलब स्विट्जरलैंड। ये इनकी जो गाय का जो चमड़ा होता है वो बहुत ही कीमती होता है और वो ज़्यादा जो अपन कह सकते हैं मूल्यवान होता है। जैसे अपन बात करते हैं एक और जो विदेशी नस्ल है रेड डेन। रेड डेन, रेड डेन का मतलब हो जाएगा ये मूल स्थान इसका डेनमार्क। कहाँ की है ये? मूल स्थान है इसका डेनमार्क। और ये जो गाय है ये भी दूध देने में अग्रणी है, यानी इसके भी इस गाय की जो नस्ल है उसका दूध अधिक होता है। फिर अपन बात करते हैं जो रेड डेन गाय है इसका रंग लाल व भूरा होता है। अपन कहते हैं नहीं ये अमेरिकन गाय है, तो उस प्रकार की गाय है। ये जो विदेशी गाय है ना उनका रंग रेड डेन का मतलब जो ब्राउन ब्राउन होते हैं ना, लाल और ब्राउन, अमेरिकन गाय तो उस प्रकार का। तो अपन ने ये चार तो आपको ध्यान रखना, विदेशी नस्ल वाली जो गायें हैं जर्सी है, हॉलिस्टन है, रेड डेन है और एक स्विच ब्राउन है, ये चार आपको ध्यान रखनी है। और बाकी जो ये अपन के यहाँ जो देसी गायें पाई जाती है उनका जो उत्पत्ति केंद्र है या प्रजनन केंद्र है या इनकी विशेषता आपको सीधा पूछ सकते हैं कौन सी गाय की नस्ल है जिसको राजस्थान की कामधेनु कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो रठी गाय है वो कामधेनु है। आपको सीधा पूछ लिया जाएगा सीमावर्ती क्षेत्र की कौन सी गाय की नस्ल है, तो थार पारकर, जैसलमेर, बाड़मेर। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी गाय के जो प्रदेश के जो बैल वगैरह होते हैं गोवंश के वो अधिक प्रसिद्ध हैं, जैसे ताकतवर है, दौड़ने में है, क्षमता भार ढोने में, तो वो आपके सुहालक प्रदेश के नागौरी बैल है। कहाँ के हैं? नागौरी बैल, जो तेजाजी पशु मेले पर्वतसर में ले जाए जाते हैं, वहाँ आकर्षण का केंद्र होता है। तो इस प्रकार आपको ये कोई भी गाय का मूल स्थान या प्रजनन केंद्र या ये इन कौन कौन से जिलों में पाई जाती है इनके बारे में आपको पूछ सकते हैं। और आपको इनके बारे में आज हमने इस वीडियो के माध्यम से इन जो गाय की जो नस्लें होती है, मुख्य रूप से जो मेन नस्लें, उन सभी का जो मूल स्थान कौन से जिलों में पाई जाती है और उनकी क्या क्या विशेषता है उनके बारे में अपन ने अध्ययन किया। थैंक यू।